हाय वीवर्स, मैं आज आपके सामने एक ऐसी पुस्तक लेकर आई हूँ जो आज के ज़माने के बच्चों के ऊपर है, जो आज बड़े बड़े शहरों में कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। उसमें उनका जीवन यापन कैसे होता है और वो कैसे अपने को सरवाइव करते हैं और कैसे सफल होते हैं, कहाँ असफल होते हैं। ये पुस्तक 2015 में आई 158 पृष्ठों की ये पुस्तक आपको बताती है संतोष की कहानी। संतोष गांव से चलता है एक मुखर्जी नगर में रहने के लिए दिल्ली में, और अपनी तैयारी करने के लिए, और आईएएस बनने का सपना लेकर चलता है, और आईपीएस बनने तक उसके सपने की ये कथा है। डार्क हॉर्स इस कथा का इसलिए नाम है कि हमेशा डार्क हॉर्स या काले घोड़े पर कोई भी दांव नहीं लगाता है, और वह अपने संघर्ष से जीत सकता है तो जीत पाता है, अन्यथा वह हारने की कगार पर पहुंच जाता है। उसके अंदर अदम्य जिजीविषा शक्ति होती है, अदम्य साहस होता है। डार्क हॉर्स इसलिए इस पुस्तक का नाम है। बिहार का युवक संतोष जब मुखर्जी नगर पहुंचता है और अपने को साबित करने के लिए वह गांव का बालक, गांव का युवक ये सोचता है कि मैं कैसे इस दुनिया में एडजस्ट हो पाऊंगा। वो हेड रिमूवर मांगता है, शर्माता है, वह इन लोगों के बराबर खड़े होने का अथक प्रयास करता है, और इससे उसका समय बहुत जाता है। लोगों के साथ वो इकट्ठा भी होता है, और उसका बहुत सारे संस्थान, कोचिंग संस्थान उन जैसे लड़कों का शोषण भी करते रहते हैं। और जावेद जैसा लड़का जिसकी 15 बीघा ज़मीन थी, उसकी सारी ज़मीन इस कोचिंग संस्थानों के भेंट चढ़ जाती है, और केवल 2 बीघा ज़मीन और बीमार माँ बचती है। इस सारी बातों से ये स्पष्ट होता है कि ये कुकुरमुत्ता की तरह उगाए जो कोचिंग संस्थान हैं वो आजकल माँ बाप की वाट लगा चुके हैं, और माँ बाप परेशान होते हैं उनके लिए, क्योंकि उन्हें पैसे इंतज़ाम करना पड़ता है उन कोचिंग संस्थानों में देने के लिए। और सभी डार्क हॉर्स तो होते नहीं हैं, और सभी युवा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ बीमार हो जाते हैं, कुछ अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, और कोचिंग संस्थान वाले उनका शोषण करते रहते हैं। इसी शोषण की कहानी को लेकर ये पुस्तक डार्क हॉर्स आई है। ये क्योंकि वह इतिहास लेना चाहता है संतोष, परंतु वह इतिहास नहीं ले पाता, उसे समाजशास्त्र लेना पड़ता है और लोगों के दबाव में रहना पड़ता है, और अंत में वह एक असफल व्यक्ति या उसी किसी कंपटीशन में नहीं आ पाता है, वह फेल हो जाता है। तो वह आईएएस के लास्ट अटेम्प्ट में जब हार जाता है तो उसके पिता उसे वापस बुला लेते हैं थकी हारी आवाज़ से कि बेटा तुम लौट आओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पास बहुत सारा अगला काम भी है जो तुम करके अपना जीवन यापन कर सकते हो। परंतु वह उससे बहुत नाराज़ होता है अपने आप से, और एक संघर्ष की नई बिसात बिछाता है, अपनी स्ट्रेटजी बदलता है, अपनी कोचिंग और अपने विषय को बदलता है, जो उसे पसंद होता है उस विषय को लेता है, और फिर वो डार्क हॉर्स की तरह एक आईपीएस बनकर और आगे सरकारी नौकरी प्राप्त करके वह अपने आप को साबित करता है। इसमें जो नीलोत्पल मृणाल हैं, ये आज के बहुत युवा कथाकार हैं, और उन्होंने इस पुस्तक के द्वारा ये बताया है कि इनका एक एक राय साहब हैं, और संतोष है, और महिलाओं में मयूराक्षी है, और पायल है। इन सब को बहुत उनका जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो बहुत अच्छे तरीके से उनके कैरेक्टर को दिखाया गया है कि वो किस प्रकार संघर्ष करते हैं, डेमो क्लास के बहाने किस प्रकार कोचिंग संस्थान वाले अपना जाल फेंकते हैं लोगों पर, किस तरह से उनको अपने ग्रैप में लेते हैं और बर्बाद करते हैं,
और कई कई साल गुजर जाते हैं। माँ बाप कैसे अपने बच्चों के एक अच्छे दिन देखने के लिए, अपने बच्चों की नौकरी प्राप्त करने के लिए कई कई साल अपनी ज़मीनों को, अपनी धन संपत्ति को लुटाते रहते हैं। डार्क हॉर्स एक ऐसा उपन्यास है कि वो कहता है रुको नहीं, डरो नहीं, मन का करो और आगे बढ़ो। थैंक यू वेरी मच। इस पुस्तक के बारे में आपको और क्या बताऊं, बहुत कुछ बताने के लिए है, पर वीडियो छोटी होना चाहिए क्योंकि आजकल कोई बहुत बड़ी वीडियो सुनने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। अगर आप पढ़ना चाहें तो इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, और ख़ास तौर से वो युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसे पढ़ना चाहिए और इसकी स्ट्रैटेजी को समझना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो से को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, तो आगे भी मैं आपको इसी तरीके की वीडियो लाती रहूँगी।